हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि सेल किसे कहते हैं, यानी सेल की डिफिनेशन बताए थे। उसके बाद बताए थे कि शेप ऑफ सेल। उसके बाद बताए थे कि साइज ऑफ सेल के बारे में, यानी किस तरह से वेरी करता है डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद ये बताए थे कि बायोलॉजिकल सेल को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का सेल है, जैसे कि बैक्टीरिया टाइप का सेल। बैक्टीरिया, जितना भी बैक्टीरिया इस धरती पे है, सारा जो है प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में रखा गया है। आपको ये भी बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, है ना। उसके बाद जो भी बैक्टीरिया के अलावा जितना भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, जैसे प्लांट, एनिमल, फंजाई, ये सभी को एक, है ना, यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत रखा गया है। अब सवाल उठता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो भाई, प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्पेशल करेक्टर है, जिसमें कोई सेल का करेक्टर होता है कि उसमें न्यूक्लियस होना। मान के लिए सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होना, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना, गोल्जी बॉडी होना, बहुत सारा सेल ग्रेन्युलेस होना, क्रोमोसोम होना। तो इसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जितना भी बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, ये सब कुछ नहीं पाया जाता है। इसी कारण इसको बोला गया है प्रोकैरियोटिक सेल, बहुत प्रिमिटिव टाइप का सेल। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो स्टार्टिंग में सबसे पहले बैक्टीरिया बैक्टीरिया सभी इवॉल्व हुए थे, इसीलिए। और इस टाइप के सेल में किसी तरह के न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। हाँ, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब नहीं पाया जाएगा। इसलिए इस टाइप को सेल को प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि यूकैरियोटिक सेल से बिल्कुल डिफरेंस है। ठीक है, हम आपको बताते हैं। पहले प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल अगर बोले तो उसका ध्यान में रखना है, उसका मतलब इस टाइप का सेल जिसमें कोई तरह का न्यूक्लियस नहीं होगा, किसी तरह से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, है ना, दैट इज बैक्टीरिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया यूकैरियोटिक टाइप का सेल है कि प्रोकैरियोटिक सेल के टाइप का, तो आपको डायरेक्ट देना है कि ये प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल है यानी कि बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया, है ना। अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तो जब ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया किस तरह से दिखता है, देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया एक फिगर है, जिसमें बताया गया है कि बैक्टीरिया के ये किस टाइप से दिखता है। तो ये मेनली क्या है, एक बैक्टीरिया का फिगर है। किसका फिगर है? बैक्टीरिया की बॉडी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करके दिखाया गया है। देखिए, आपको कहीं पे भी माइटोकॉन्ड्रिया देखने दिखाई नहीं पड़ता होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियर एरिया जैसे कि ये सब बताया गया है, न्यूक्लियर एरिया ये सब है ना। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, कैप्सूल है, जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलेक्स लेयर बोलते हैं। सबसे आउटर मोस्ट यही होता है, बहुत हार्ड प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम पाया जाता है ना, सेल वाल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मिड है, एक स्पेशल फीचर इसमें प्लाज्मिड है। एक और यहाँ पे नहीं लिखा गया, मेजोजोम होता है, इसे इंक्लूजन है ना, ये इसको मेजोजोम भी बोला जाता है। इसकी कैप्सूल तो वहाँ भी लिखा हुआ था, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, सब चीज़ वही है। एक फिमराई है ना, ये फिमरी एंड फ्लैजेला, ये थोड़ा सा अलग है। फ्लैजेला एंड फिमरी, अभी सभी के फंक्शन आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, स्क्रीन शॉट ले लेना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किस टाइप से दिखते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया सेल एक्चुअली दिखते किस टाइप से, है ना। तो ये एक बैक्टीरिया के, है ना, फिगर है, बैक्टीरिया की सेल दिखाया गया है ना। लिख लीजिए बैक्टीरिया सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल। अब आपको सभी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आर कंसिस्ट ऑफ, है ना, बॉडी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव यूनिट एंड ईच लेयर परफॉर्म स्पेशल फंक्शन कॉल्ड सेल इन्वेलप। तो मेनली जो है इसका जो बॉडी बना होता है वो सेल इन्वेलप से मिलके बना होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो सेल इन्वेलप के मतलब, कहने का मतलब है, बोली दिया यहाँ पे, है ना, थ्री प्रोटेक्टिव, है ना। तो थ्री कौन कौन सा है सेल इन्वेलप? ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों तरह का मेम्ब्रेन को हम लोग सेल इन्वेलप कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैक्टीरिया बैक्टीरिया सेल में सेल इन्वेलप किसको बोला गया है? तो ये तीनों लेयर को बोला गया है। ये तीनों जो बोला, ये तीनों को सेल इन्वेलप बोला गया है। गैलाक्टोकैलेक्स आपसे पूछा जाएगा, बैक्टीरिया सेल में, बैक्टीरिया की बॉडी में सबसे आउटर मोस्ट में कौन सा लेयर होता है, तो उस लेयर का नाम क्या है? तो ग्लाइकोकैलेक्स।
मिडिल में कौन होता है तो सेल वाल, इनर में कौन होता है तो सेल मेम्ब्रेन। समझ में आई आपको बात। आप सभी के बारे में पहले ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले है ग्लाइकोकैलेक्स। इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया। देयर कंपोजिशन एंड थिकनेस आर डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। सही बात है कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, जब भी आउटर मोस्ट होगा तो प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, है ना। देयर कंपोजिशन एंड थिकनेस, देखो भाई ये एक लेयर सब है, ये सभी केमिकल कंपाउंड से बना होता है ना। तो इसका जो है केमिकल कंपाउंड यानी कि देयर कंपोजिशन एंड थिकनेस फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया डिफर करता है ना। बहुत पतला लेयर होता है, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में होता है, सोच लो, जो कि सूक्ष्म आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा, सारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खेला है। एंड व्हेन गैलेकोकलेक्स लेयर आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लूज शीथ इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। तो ये इसी को अलग अलग नाम दिया है, स्लाइम लेयर बोला जाता है। जब यही ग्लाइकोकलेक्स लेयर बहुत ही स्मूथली होता है किसी किसी बैक्टीरिया में, तो उसको बोलेंगे, अलग नाम दे दिया गया है स्लाइम लेयर। जब कहा जाता है ग्लाइकोकलेक्स लेयर अगर थोड़ा सा हार्डनेस टाइप का होगा, है ना, थिक लेयर इन दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। एंड जो कैप्सूल आपको दिखाए थे तभी बताए थे फिगर में, बैक्टीरिया का ये कैप्सूल है। दिस ग्लाइकोकलेक्स लेयर आर मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब आपको बताए थे कि ये केमिकल कंपाउंड का बना होता है, तो किस केमिकल कंपाउंड का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताइए कि बैक्टीरिया का जो आउटरमोस्ट लेयर ग्लाइकोकलेक्स है, तो वो ग्लाइकोकलेक्स किस केमिकल कंपाउंड का बना होता है, तो पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। तो किसके बना होता है, पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ग्लाइकोकलेक्स का फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन है प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को, है ना, इंजरी से बचाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्लाइकोकलेक्स लेयर अगर लूज शीथ में रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, तो स्लाइम लेयर। हार्ड में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, कैप्सूल, है ना। तो ग्लाइकोकलेक्स मतलब फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया, सेल इनवेलप का मतलब बैक्टीरिया सेल का। दूसरा लेयर है सेल वाल, है ना। सेल वाल प्लांट सेल में भी पाया जाता है, लेकिन ग्लाइकोकलेक्स ओनली बैक्टीरिया में ही पाया जाएगा, है ना। जबकि सेल वाल प्लांट सेल में भी पाया जाता था, मतलब यूकेरियोटिक टाइप का भी सेल में पाया जाएगा। तो सेल वाल देखो, जहाँ भी हो, प्लांट में हो या एनिमल में, ये भी थोड़ा सा हार्ड नेचर का होता है, इसलिए मिडिल लेयर मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन कंपाउंड। ये भी किस कंपाउंड बनाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन इज ए पॉलीमर ऑफ नाग मतलब एन एसिटाइल एसिटाइलिन ग्लाइकोसामिन नेम एन एसिटाइलिन म्यूरामिक एसिड। तो आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि सेल वाल, बैक्टीरिया का सेल वाल किस केमिकल कंपाउंड का बना होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, एक पॉलीमर है नाग का नाम का, है ना। नाग नेम का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है एन एसिटाइलिन ग्लूकोसामिन एन एसिटाइलिन म्यूरामिक एसिड। को ध्यान में रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है कितना बार। इट इज मिडिल लेयर मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन कंपाउंड, है ना। उसके बाद सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया डिटरमाइन शेप ऑफ सेल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग ऑफ मैकेनिकल डैमेज। देखो, कभी कभी बैक्टीरिया जैसे हम लोग को चोट उट लगता है या कहीं से दबाव पड़ता है, तो क्या होता है, हम लोग का बॉडी ना पावर नहीं है या प्रोटेक्ट जितना कर पाता है, नहीं तो फिर कोई अंग जो है ऑर्गेन टूट जाता है ना। लेकिन बैक्टीरिया की कितना खास बात है कि इसका सेल वाल इसको क्या करता है ना, किसी चीज़ों से मैकेनिकल डैमेज से बचाता है ना। बोला गया ना, प्रिवेंट ब्रस्टिंग, ब्रस्ट कर न जाना, एंड कोलैप्सिंग, सिकुड़ न जाना बिल्कुल, एंड मैकेनिकल डैमेज से इसको प्रिवेंट करना मतलब बचाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर कि बताइए सेल वाल का क्या फंक्शन होता है, बैक्टीरियल सेल वाल का क्या फंक्शन होता है। इट प्रिवेंट ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग एनी मैकेनिकल डैमेज। समझ में आई बात। उसके बाद बैक्टीरिया के सेल वाल के आधार पर मतलब से एक कलर प्रॉपर्टी होती है सेल वाल में, यही इस पेप्टाइडोग्लाइकन का अपना एक केमिकल प्रॉपर्टी है। इस पेप्टाइडोग्लाइकन जो बना होता है जिस जिस केमिकल कंपाउंड का, उसमें अगर कलर के बेसिस पे यहाँ पे दो तरह के बैक्टीरिया को मतलब सेल वाल के बेसिस पे, मतलब ये कहिए कि सेल वाल के बेसिस पे यहाँ दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरियल स्टेनिंग प्रॉपर्टी आर प्रेजेंट इन सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया। ये खास फीचर है
बैक्टीरिया के सेल वॉल में स्टैनिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है। स्टैनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये कलर को पहचानने की, मतलब कलर चेंज करने की, मतलब बैक्टीरिया का कलर अलग अलग दिखता है, मतलब दो तरह का बैक्टीरिया दिखता है ना। एक आपको बताएंगे अभी, एक इस टाइप का दिखता है क्रिस्टल वायलेट टाइप से, एक पर्पल टाइप का बैक्टीरिया दिखता है। तो उसी के लिए यहाँ पे अलग अलग नेमिंग भी दिया दिया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का, समझ गए। तो बैक्टीरिया के स्टैनिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे, मतलब सेल वॉल में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बैक्टीरियल स्टैनिंग प्रॉपर्टी कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया के किस ऑर्गेन में, यानी किस पार्ट में, तो सेल वॉल में पाया जाता है। स्टैनिंग प्रॉपर्टी मतलब कलर को डिफरेंस करने वाला प्रॉपर्टी। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, इस स्टैनिंग प्रॉपर्टी के आधार पे दो तरह का बैक्टीरिया बताया गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आप देखिए यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। तो अब सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसको थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। कोई बैक्टीरिया है, आप अपने कल्चर में, यानी कि जहाँ आपको लैब में करना है पहचानने के लिए, है ना। तो एक बैक्टीरिया ले लीजिए, स्टैन विथ क्रिस्टल वायलेट, आपके पास क्रिस्टल वायलेट का पहले से कलर होगा, उस बैक्टीरिया को ऊपर डाल दीजिए स्लाइड पे लेके। ऑल बैक्टीरिया विल बी स्टैन ब्लूइश या ब्लूइश पर्पल, ये सभी बैक्टीरिया किस टाइप से होगा, क्रिस्टल वायलेट जैसे ही कलर डालिएगा सभी बैक्टीरिया जो है ना, ऑल बैक्टीरिया स्टैन स्टैन ब्लूइश, ब्लू दिखने लगेगा, पर्पल दिखने लगेगा। फिर उसके बाद के पोटासियम आयोडेड सॉल्यूशन में डालिए, पोटासियम आयोडेड सॉल्यूशन में सारा बैक्टीरिया को डालिएगा। तो फिर स्टैन विल बी फिक्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स क्रिस्टल वायलेट एंड के एन पोटासियम आयोडाइड मोड्रेंट, मतलब एक अलग तरह के केमिकल कंपाउंड बनेगा। फिर उसके बाद डेस्टिनिंग इज डन विथ वाटर, एंड उसके बाद वाटर और अल्कोहल में उसको धो दीजिए, है ना। उसके बाद धोने के बाद स्लाइड को, उसके बाद बोला जाता है कि उसके बाद जब माइक्रोस्कोप से स्टडी करिए उस बैक्टीरिया को, द स्टेन डज नॉट कम आउट। अगर जब उसमें बोला गया जिस तरह से कलर दिए, मतलब क्रिस्टल पर वायलेट दिए था आप कलर, तो उस क्रिस्टल वायलेट कलर अगर नहीं आया, है ना, तो उसको हो गया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर उस वो आ गया तो उसको हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। स्टैंड कम आउट मतलब आना, इस कॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए आप सिंपल वे में यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए ये क्रिस्टल वायलेट है ना, वायलेट टाइप का कलर है, जबकि ये नहीं है ना। तो इसलिए इस टाइप का डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा हम डिफरेंस में आपको बता देते हैं। तो बेसिक प्रोसेस यही है, कोई बैक्टीरिया लीजिए, स्टैन विथ क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट से स्टैन करिए तो वो सब इस टाइप से देखने लगेगा। फिर आप पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन में उसको डाल दीजिए, तो फिर क्रिस्टल वायलेट कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड बना लेगा। और उसके बाद जो अल्कोहल वाटर से उसको साफ करिएगा तो अलग अलग, माइक्रोस्कोप से स्टडी करिएगा तो अलग अलग टाइप के कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिफरेंस करके बताया गया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, है ना, रिटेन रिटेन क्रिस्टल वायलेट डाई एंड स्टैन डार्क वायलेट या पर्पल, मतलब वो देगा लेकिन कैन बी डीकलराइज, है ना, टू एक्सेप्ट, है ना, मतलब सैफरिन एंड स्टैन रेड, मतलब रेड टाइप का दिखेगा, रेड टाइप टाइप से पिंक एंड रेड टाइप से दिखने लगता है, जो आपको फिगर में भी जस्ट बताए। देखिए ये पिंक एंड रेड टाइप से है ना। उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है थिक होगा, जबकि इसमें बहुत थिन होगा। अगर उसके बाद सेल वॉल का जो स्टडी करिएगा, है ना, उसके लेयर में। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन ये है, बहुत बार पूछा गया है, टिकोइक एसिड, एक और केमिकल कंपाउंड देखने को मिलता है टिकोइक एसिड, है ना, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा और इसमें अब्सेंट होगा, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, है ना, पेरीप्लाज्मिक स्पेस अब्सेंट होगा इसमें, जबकि प्रेजेंट होगा। आउटर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा इसमें, प्रेजेंट होगा, है ना। तो इस टाइप के कुछ डिफरेंस दिया गया है फ्लैजेला के बेसिस पे, है ना, लिपोपोलीसेकेराइड की बेसिस पे। आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखना है ना, ये सब सारा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस नॉलेज के लिए आप जान लीजिए। उसके बाद देखिए आपको एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना है कि एग्जाम्पल कौन कौन पॉजिटिव में आता है, कौन कौन नेगेटिव में आता है ना। तो जितना भी इधर लिखा हुआ है ये सब कितना क्या था, नेगेटिव बुलाते, इधर क्या था, पॉजिटिव बुलाता।
तो क्लोस्ट्रीडियम बोटनिलियम है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ना, तो ये आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस यूरी, एंथ्रेक्स, ये सब जितना भी है ना, ये सारा पॉजिटिव वाला है आपको, है ना। स्टीरिया कोलाई सबसे इम्पोर्टेंट इसमें स्टीरिया कोलाई है ना। सेल्मोनेला ये भी एक इम्पोर्टेंट है। जेंथोमोनास, ये जेंथोमोनास, तो इस टाइप के आपको नेगेटिव है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल बताइए। स्टीरिया कोलाई सबसे फेमस एग्जांपल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल बताइए तो क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum या स्टेप्टोकोकस निमोनी है ना, तो ये एंथ्रेक्स ये इस टाइप का है। आपको एग्जांपल इतना ही बहुत काफ़ी है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में, बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है। आपको डिटेल में यूकैरियोटिक सेल जब पढ़ाएंगे, यूकैरियोटिक सेल, तो वहाँ बताएंगे, है ना। सेल मेम्ब्रेन के बारे में इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं करिए। सेल मेम्ब्रेन फिर भी यहाँ कुछ बात हम आपको लिख दिए हैं। सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज द इनर मोस्ट लेयर मेड ऑफ ए पोली फॉस्फोलिपिड बाय लेयर एंड फंक्शन आर सिमिलर यूकैरियोटिक सेल, यानी ट्रांसपोर्ट का मोलिकुल को, आयन को ट्रांसपोर्ट करना, है ना, एक्सचेंज करना, इस टाइप से उस टाइप। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में, वो है मेजोजोम। मेजोजोम लाइक स्ट्रक्चर देख लीजिए। मेजोजोम पाया जाता है बैक्टीरिया में, जिसको बताए थे इंक्लूजन, यानी मेजोजोम आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कन्वोल्यूटेड इन्वेजिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन डिवाइडेड इनटू सेप्टल एंड लेटरल मेजोजोम, है ना। इरेगुलर फंक्शन क्या करता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, मेम्ब्रेन इंक्रीज इन मेम्ब्रेन सरफेस, है ना। उसके बाद जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा, इसको ट्रांसपोर्ट करने में, मोलिकुल को ट्रांसपोर्ट करने में, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, है ना। उसके बाद क्या करेगा, रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, डीएनए की रेप्लिकेशन में ये हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मेसोजोम का फंक्शन क्या हुआ कि सरफेस एरिया के बढ़ाना। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में वर्क करना। तीसरा फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसपायरेशन में हेल्प करना, है ना। चौथा फंक्शन क्या हो गया कि ये एक, है ना, डीएनए को रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया। उसके बाद देखिए बैक्टीरियल फ्लैजेला, इस फ्लैजेला के बारे में जानिए। बैक्टीरियल फ्लैजेला, फ्लैजेला भी एक आपको बताए थे, इस टाइप से स्ट्रक्चर था फ्लैजेला का, है ना। दीज आर लॉन्ग थिन फिलामेंटस अपेंडेज दैट आर अटैच टू सेल वॉल, जो कि सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन की बेसल बॉडी से अटैच होता है। कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन, जो उस प्रोटीन का बना होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, फ्लैजेलिन, विच इज एंटीजेनिक एंड कॉल एच एंटीजन। फंक्शन फ्लैजेला के द्वारा है ना, मोटिलिटी, बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रदान करता है, किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए मददगार करता है ना, जिससे मूव करेगा। दीज आर ऑर्गेन ऑफ मोटिलिटी इन मोटाइल बैक्टीरिया दैट मूव टूवर्ड न्यूट्रिएंट एंड अट्रैक्ट, है ना, केमोटॉक्सिस, जिससे वो अटैच करेगा, अट्रैक्ट केमोटॉक्सिक एजेंट से, जिससे वो अट्रैक्ट करेगा। टाइप्स ऑफ फ्लैजेलर अरेंजमेंट, इसके बारे में जान लीजिए। फ्लैजेलर अरेंजमेंट के बारे में बोला गया है कि डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया का है। अगर एगो फ्लैजेला रहेगा तो उसको बोला जाता है मोनोट्राइकस, है ना। बहुत सारा फ्लैजेला रहेगा, यानी कि वन पोल में होगा तो टप टू लोपोट्राइफस। दोनों साइड बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया की बॉडी दोनों साइड फ्लैजेला है, इधर भी इसको एम्फिट्रोपस, है ना। चारों ओर फ्लैजेला है तो पेरिट्राइकस, है ना, एम्फिलोट्राइकस। तो इस टाइप की इसका नाम नेमिंग दिया हुआ है, तो आपको बस समझना है। ज़्यादा फेमस ये है कि जब दोनों साइड बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उसको क्या, एक, है ना, एक टफ्ट में होगा, एक गुच्छा में निकला हुआ रहेगा तो उसको होगा लोफोट्रिफस। चारों ओर बैक्टीरिया के बॉडी के चारों ओर अगर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो उसको बोलाएगा पेरिट्राइकस, ठीक है। उसके बाद है फिमरी, उसके बाद बैक्टीरियल क्रोमोजोम, बस इतना ही है। आप जान लीजिए फिमरी के बारे में। तो फिमरी या को पायली, फिमरी जिस तरह से फ्लैजेला था तो ये थोड़ा सा अलग है। फिमरी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ना। स्मॉलर देन फ्लैजेला, फ्लैजेला से बहुत छोटा होता है ना। यूज्ड फॉर स्पेसिफिक अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यू, मोटिलिटी में हेल्प नहीं करता लेकिन अटैचमेंट में हेल्प करता है। सेक्स पहली, है ना, पहली जो भी, है ना। उसके बाद फीवर देन 10 पर सेल, मतलब इतना नंबर बताया गया कितना पहली हो सकता है, 93 नंबर फीवर, मतलब 10 से, और 93 मैक्सिमम हो सकता है। दे एलोंगेट ड्यूरिंग कंजुगेशन एंड फंक्शन एज जेनेटिक
ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। आपको जब क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि ये सेक्स पाइली का काम क्या होता है। इसका काम होता है कि कंजुगेशन में हेल्प करना, मतलब एक बैक्टीरिया है और एक से दूसरा बैक्टीरिया बनेगा, इसी तरह से इस कंजुगेशन में मतलब दोनों बैक्टीरिया मिलेगा तो एक नया बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करेगा। इस टाइप से कंजुगेशन में हेल्प करता है। देखिए फिर से आपको एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया है, इसमें फिमरी को आसानी से दिखाया गया है, फ्लैजेला भी दिखाया गया है, एक प्लाज्मिड दिखाया गया है, पायली को भी दिखाया गया है। तो ये आपका फिर से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर रहा। बैक्टीरियल क्रोमोसोम राइबोसोम की बात किया जाए तो राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करने में काम करता है सेल के अंदर। तो इसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर भी ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। लेकिन राइबोसोम जो है हम लोग का यूकेरियोटिक सेल के राइबोसोम से बिल्कुल अलग है। तो बैक्टीरियल राइबोसोम आर कॉल्ड 70S राइबोसोम। 70S को भी फर्दर कई सारा डिवाइड भाग में बांटा गया है ना। 50S 30S 50S का भी सब यूनिट है ना, लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट। 50 का भी 23 एंड 5S, स्मॉलर सब यूनिट का भी 30 एंड 16S। अब बोलेंगे सर ये यूनिट सब क्या होता है, ये एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है शेडवर्क्स। शेडवर्क कांस्टेंट, जिस चीज़ों को मेजरमेंट किया जाता है, इस राइबोसोम को भी सेल के अंदर में मेजरमेंट करने का ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके शेडवर्क बोला गया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैक्टीरियल राइबोसोम कितना एस का होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 70S का। 70S का सब यूनिट, दो सब यूनिट क्या है? दो सब यूनिट, एक 50 है 30 है। देखिए आप कभी भी इसको एडिशन मत करिएगा, इसे मत बोलिएगा ये 50 हुआ ये 30 हुआ तो बराबर 70, ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना होगा, जबकि ये पूरेगा नहीं। 50 30 तो 80 होना चाहिए, लेकिन 70 ही मान के चलेंगे। एस सेडवर्क्स यूनिट है, इसको हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात किया जाए तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम एक प्लाज्मिड क्रोमोसोम तो है ये है, लेकिन इसके अलावा भी मेन क्रोमोसोम जो आपको दिखा रहा है ये नॉर्मल, जैसे हम लोग का डीएनए होता है तो डबल स्ट्रैंड, हम लोग का डीएनए कैसा है इस टाइप्स का, लेकिन इसका डीएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड। दूसरी बात, इसका हम लोग का क्रोमोसोम है ना लीनियर होता है, इस टाइप से लीनियर होता है, लेकिन इसका क्रोमोसोम सर्कुलर है, देख सकते हैं आप सर्कुलर है, उसके ऊपर से डीएनए है, प्रोटीन है। समझ गए? तो इस टाइप से तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है सर्कुलर होता है। प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होगा वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर डीएनए टाइप का होगा। उसका यूजुअली द इंटायर जीनोम इज सिंगल सर्कल बट ऑप्टेन देयर आर एक्स्ट्रा सर्कल कॉल प्लाज्मिड। उसके अलावा भी एक अलग से डीएनए होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, वो डीएनए प्रोटीन से बाइंड रहते हैं। तो यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे कि बैक्टीरिया क्रोमोसोम किस टाइप के होते हैं, तो वो सर्कुलर नेचर के होते हैं। पूछे जाएंगे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, तो नहीं होते हैं, है ना। डीएनए, उसके बाद जो प्लाज्मिड क्या है, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए ही है जो कि बैक्टीरिया के अंदर में पाया जाता है अपना डीएनए के अलावा। ठीक है, तो यही तक रहते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे व्हाट इज यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। ओके, थैंक यू।